रखना फिर तौहीन होती है हमारी। ये सरदार अहमद मुश्तबा रिंद बलोच फौज के कमांडर इन चीफ, पूरे पाकिस्तान के नहीं दुनिया में जहां बलोच बसता है ये उनके सुप्रीम कमांडर हैं। ये आज हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला इनको देरगा सलामत रखे। ये इनके आबा अजदाद और आज दस्तार है चीफ की इनके सर पर है। ये हमें सआदत हासिल है आज स्पेशली इस कल्चर डे में मीर चाकर आजम के गदी नशीन मीर अब्बास चाकरानी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और कमांडर इन चीफ हमारे बलोचों के वो भी यहाँ मौजूद हैं। ये कोई फेक मैं आपको नहीं बता रहा, ये तारीख इनके नाम से, इनके आबा अजदाद के नाम से रकम की हुई है। चौलिस्तान भावलपुर का इलाका इनके आबा अजदाद का था, आज ये उसके वारिस हैं। हमारे स्पेशल रिक्वेस्ट पर थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन ये आए। इनकी अजमत को, इनकी आमद को मैं सलाम पेश करता हूँ सरदार साहब। तो सिलसिला में वहीं से वापस जोड़ता हूँ। आपने एक खूबसूरत शख्सियत जो बलोचों के माथे का झूमर है कोयटा से तशरीफ लाए हैं, जो बलोच कौमी इत्तेहाद के मरकजी वाइस चेयरमैन हैं। मुझे भी ये शर्फ इन्होंने बख्शा। इन सरदार साहब की वजह से मैं बलोच कौमी इत्तेहाद का पंजाब का मुझे प्रेसिडेंट बना दिया इन्होंने। शायद मैं इस काबिल भी नहीं था। मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-3 मिनट के लिए आए, तकलीफ करें, आके अपने ख्यालात का इजहार करें। कोयटा की आवाज़ मुल्तान के पंडाल में आपके सामने। शुक्रिया सरदार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंडाल के तमाम मोअज़्ज़ज़ ग्रामी ख़वातीन व हज़रात, हमारे सरदारान और वकला हज़रात, सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर अजीज़ कियाजी बलोच कौमी इत्तेहाद पाकिस्तान के मरकज़ी वाइस चेयरमैन हूँ और बलोच कौम के एक अदना सा नौकर हूँ, अदना सा ग़ुलाम हूँ। और मुझे बहुत अफसोस हो गया इस बात पे जब सरदार साहब ने अपना अनाउंसमेंट बलोच कौमी इत्तेहाद पाकिस्तान के सूबे पंजाब के प्रेसिडेंट के नाम से किया। आप लोगों का कोई ताली का आवाज़ नहीं आया। खैर कोई बात नहीं। बलोचों की धरती, बलोचिस्तान से आए हुए हमारे सरदार के लिए भरपूर खिलाफत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ पे स्पीच पे बुलाने के लिए मैं मशकूर हूँ सरदार इरफान खान रिंद साहब का। और हमारे एजाज़ी जनरल अहमद मुश्तबा साहब भी बैठा हुआ है। हमारे कद्दावर शख्सियत मीर अब्बास चाकरानी साहब भी बैठा हुआ है। बड़े बड़े हस्ती इस प्रोग्राम में आए हैं। मैं इन सब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं तमाम बलोच भाइयों को यही दावत देता हूँ, आप लोग एक ही अम्ब्रेला के तहत काम शुरू करें। मुझे अफसोस इस बात का भी हो रहे हैं कि पंजाब के अंदर 75 और मुख्तलिफ इत्तेहादे बने हुए हैं। मैं तमाम दोस्तों को यही दावत दूंगा, सरदार इरफान खान रिंद बलोच की क़ियादत में आ जाए, हमारे बलोच कौमी इत्तेहाद पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करें और हम लोग मिल के साथ एक साथ काम करें। और मैं दोस्तों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और इस टाइम बलोच कौमी इत्तेहाद पाकिस्तान अमली काम कर रहे हैं, सिर्फ और ऐलाना तक महदूद नहीं है। हमारा साथ माशाल्लाह मौजूद है और चाकर आज़म की औलाद मीर अब्बास खान बलोच साहब और सरदार इरफान खान बलोच साहब। और बलूचिस्तान का ताल्लुक वो पसमानदा इलाका से है जहाँ पे एजुकेशन और तालीम के और वाटर के हिसाब से या वैसे सहूलियात के हिसाब से वहाँ पे कोई सहूलत मौजूद नहीं। मैं बज़ात खुद सरकारी स्कूलों में टाटों में पढ़ने वालों में से हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आइंदा मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, आप लोग एक ही एहतियात के तहत यहाँ पे काम करेंगे। और पूरा रात सरदार साहब का स्ट्रगल को देखकर और काफ़ी उसको
मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुल्तान के अंदर, और ये इंतज़ामिया के ऊपर सवालिया निशान है। हमारे बलोच कल्चर डे को अगर आप लोग इस तरह अगर दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ रहे हैं तो मुझे अफसोस हो रहा है इस बात पे। मैं यही आप लोगों से इस बात का आखिरी मेरा अल्फाज यही होगा, कोयटा के अंदर, पूरा बलूचिस्तान के अंदर इंशाल्लाह तमाम मुल्तान के बलोच भाइयों का अपना घर है। वहाँ कोयटा के अंदर अजीज़ां का घर नहीं, आप लोगों का सबका घर है। मैं तमाम दोस्तों को दावत देता हूँ वहाँ पे आ जाए और हमें खुशी सा महसूस होगा। वस्सलाम। शुक्रिया। बहुत गर्म है, लेकिन इनके खिताब के बाद आज मैं बूढ़ा बुजुर्ग भी जवान हो गया हूँ। तो आज की ये सारी खुशियां, काश हमें मौका दिया जाए कि फलस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है, अगर ऐसे लीडर हमारे साथ हों, ऐसे सरदारान हमारे साथ हों, तो हम माजी की तरह अपना खून निछावर कर दें फलस्तीन के लिए। तो अब मैं